गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। बही खाता एवं लेखा शास्त्र में पिछली वीडियो में हमने लेखांकन के स्वरूपों के बारे में पढ़ा था। आज हमारा उसी के आगे का टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली सर्वप्रथम इटली के वेनिस नगर में इसको अपनाया गया। दोहरा लेखा प्रणाली सर्वप्रथम 1494 दोहरा लेखा प्रणाली का पालन, दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों का पालन सर्वप्रथम 1494 ईस्वी में अपनाया गया। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक एक प्रसिद्ध गणितज्ञ ल्यूकस पैसियोली। किन्हीं किताबों में मिला है आपका लूकस, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ल्यूकस चाहे हो चाहे लूकस, तो लूकस पैसियोली इसके जनक हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इटली में। या आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी आ सकता है कि दोहरा लेखा प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? इटली में। दोहरा लेखा प्रणाली सर्वप्रथम किस ईस्वी में अपनाया गया? 1494 ईस्वी में। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक, जन्मदाता या प्रारंभकर्ता कौन है? ल्यूकस पैसियोली या लूकस पैसियोली। उस दोहरा लेखा प्रणाली की जो संबंधित नियम संबंधित सिद्धांत की जो पुस्तक है, दोहरा लेखा प्रणाली से संबंधित जो सिद्धांत की पुस्तक है वो है आपका डी कंप्यूटरी सेट स्क्रिप्चरिस। दोहरा लेखा प्रणाली के नियम के सिद्धांत की जो पुस्तक है सर्वप्रथम, उस पुस्तक का नाम है डी कंप्यूटरी सेट स्क्रिप्चरिस। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1494 ईस्वी में। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों की पुस्तक का नाम है डी कंप्यूटरी सेट स्क्रिप्चरिस। यह पुस्तक 1494 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो आगे आएंगे, देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली में सामान्य अर्थ में प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। उन दो पक्षों को दो रूपों में लिखा जाता है। पहला आपका होगा ऋणी, दूसरा धनी। जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु किसी को देता है तो कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति उसको प्राप्त करता है। इसी प्रकार से जब किसी वस्तु को एक व्यापार में आती है तो वही किसी व्यापार में वही वस्तु कहीं ना कहीं वह वस्तु जाती है। तो कहने का मतलब एक बार आती है तो दूसरी जगह जाती है, एक में पाता है तो एक में देता है। तथा इसी प्रकार किसी पक्षकार को लाभ होगा या किसी व्यापारी को लाभ होगा तो किसी दूसरे व्यापारी को हानि होगी। तो कहने का मतलब प्रत्येक लेन देन के दो रूप होंगे। इन दो रूपों को दो स्थानों पर लिखा जाता है। दोनों स्थानों पर लिखे जाने के कारण पहला पक्ष आपका डेबिट तथा क्रेडिट, ऋणी एवं धनी पक्षों में लिखे जाने के कारण इस लेखांकन प्रणाली को या इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आएंगे दोहरा लेखा प्रणाली के लक्षण। दोहरा लेखा प्रणाली के लक्षण में आता है दो पक्षों पर प्रभाव। दो पक्ष क्या कौन कौन से होंगे?
एक आपका होगा ऋणी, ऋणी पक्षकार, और दूसरा आपका होगा धनी, ऋणी पक्ष, धनी पक्ष। ऋणी पक्ष में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पा रहा है तो पाने वाला एक हो गया, तथा दूसरा धनी, देने वाला। जो पाएगा ऋणी, जो देगा धनी। इसी प्रकार से संपत्तियां जो आएंगी या कोई वस्तु या माल आएगा ऋणी, संपत्ति या वस्तु या माल जाएगा धनी। अगला है ऋणी एवं धनी दोनों पक्षों का योग समान। जब प्रत्येक लेन देन में ऋणी एवं धनी पक्षों का जो लेखा किया जाता है उसकी मदें प्रायः समान ही होती हैं। जैसे कह दिया जाए कि वेतन 5,000 रुपये दिया, तो वेतन दे रहे हैं, वेतन सैलरी, सैलरी अकाउंट DR, इसमें 5,000 लिखा गया। टू कैश अकाउंट, ये आपका ये वाला हो गया ऋणी पक्ष, DR ऋणी, ये हो गया CR आपका धनी। तो इसमें 5,000 आ रहा है, कैश में भी 5,000 आ रहा है। तो कहने का मतलब दोनों पक्ष आपके क्या होंगे, समान होंगे। ये आपकी दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता है। पहला है निश्चित नियमों का पालन। इसमें निश्चित नियम कौन कौन से होंगे, जैसे मान लीजिए आपके खाते होंगे 3, व्यक्तिगत खाते, अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खातों को 2 भागों में बांटा जाएगा, वास्तविक खाते, नाम मात्र खाते। तो इसमें नियम कौन सा होगा, निश्चित नियम जो इसके बनाए गए होंगे। जैसे व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट। वास्तविक खाते में व्यापार में आने वाली वस्तुओं एवं संपत्तियों को ऋणी तथा व्यापार से जाने वाली वस्तुओं एवं संपत्तियों को धनी करते हैं। ये आपका वास्तविक खाते का नियम होगा। तीसरा नियम हो जाएगा नाम मात्र खाते का नियम में समस्त व्ययों एवं हानियों को ऋणी तथा समस्त आय एवं लाभ को धनी करते हैं। ये आपके निश्चित नियम हो जाएंगे। जो निश्चित उसका नियम है लेखा करने का, उन नियमों के आधार पर ही दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाया जाता है। कहने का मतलब दोहरा लेखा प्रणाली में एक निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। अगला है वैज्ञानिक प्रणाली। वैज्ञानिक प्रणाली में जिस प्रकार से विज्ञान में समस्त नियमों को क्रमबद्ध तरीके से या सुसंगठित तरीके से अपनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से लेखांकन में भी दोहरा लेखा प्रणाली के जो निश्चित नियम एवं सिद्धांत हैं क्रम से ही उसका लेखा किया जाता है, इसलिए यह वैज्ञानिक प्रणाली कही जाती है। अगला है आपका क्रमबद्ध लेखा। क्रमबद्ध लेखा में क्या होगा, प्रत्येक लेन देनों का जर्नल में लेखा करते हैं। उसके बाद खाता बही तैयार किया जाता है। खाता बही तैयार करने के बाद खाता बही के शेषों से तलपट बनाया जाता है। तलपट के बाद आपका बन जाता है व्यापार एवं लाभ हानि खाता। व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा। तो ये सभी प्रक्रियाएं क्या होंगी, क्रम से होंगी। सबसे पहले जो प्रत्येक लेन देन किया जाएगा, व्यापारी द्वारा प्रत्येक दिन के जो लेन देन किए जाएंगे उनका लेखा सबसे पहले जर्नल में, फिर जर्नल के आधार पर खाता बही तैयार किया जाता है। खाता बही के शेषों से आपका बनाया जाता है तलपट। तलपट के शेषों के से आधार पर व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। तो अगला है आपका देखेंगे अगली विशेषता, वैयक्तिक या अवैयक्तिक पहलुओं का लेखा। दोहरा लेखा प्रणाली में व्यक्तियों से संबंधित तथा अवैयक्तिक जो व्यक्तिगत नहीं है दोनों पहलुओं का लेखा किया जाता है। जैसे वैयक्तिक में आएंगे, कह दिया गया मोहन को 50,000 रुपए दिए, तो इसमें मोहन आ रहा है, व्यक्तिक संबंध है, तो वैयक्तिक पहलुओं का लेखा हो गया। तथा अवैयक्तिक क्या होगा, जो व्यक्ति से संबंधित नहीं है। व्यक्ति से संबंधित नहीं है कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपका है वेतन दिया, तो
तो वेतन क्या है? व्यक्तिगत नहीं है, ये आपका व्यय है, नाम मात्र है, या भवन खरीदा संपत्ति है आपका, तो ये भी व्यक्तिगत नहीं है। कहने का मतलब अवैयक्तिक है। तो वैयक्तिक या अवैयक्तिक पहलुओं का लेखा इसमें किया जाता है दोहरा लेखा प्रणाली में। अगला है अंकगणितीय शुद्धता का ज्ञान करने में सहायक। अंकगणितीय शुद्धता का ज्ञान करने में सहायक क्या होगा? जब प्रत्येक लेन देनों का लेखा दो पक्षों में होता है, एक ऋणी तथा दूसरा धनी, जब उसका योग किया जाएगा तो योग में यदि डेबिट पक्ष का योग नहीं आ रहा है, क्रेडिट का योग आ रहा है, दोनों का अंतर जितना होगा उस अंतर की राशि को देखा जाएगा कि कहाँ पर गलत हुआ है, जिससे अंकगणितीय की शुद्धता में जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अगला है सार्वभौमिकता। दोहरा लेखा प्रणाली में सार्वभौमिकता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो नियम एवं सिद्धांत भारत देश में बनाए गए हैं पुस्तपालन संबंधी या लेखांकन संबंधी, वही नियम एवं सिद्धांत विश्व के सभी देशों में अपनाया जा रहा है, जिसके आधार पर वे अपना जर्नल, खाता बही, तलपट के आधार पर व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार करती हैं। यही नहीं, गैर व्यापारिक संस्थाएं, गैर व्यापारिक संस्थाओं का मतलब वे संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर के सेवाएं प्रदान करना होता है, गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। उनमें जैसे आपका हो जाएगा अस्पताल, डॉक्टर, इंजीनियर, विद्यालय, क्लब आदि, ये सभी आप गैर व्यापारिक संस्थाएं हो जाएंगी। ये गैर व्यापारिक संस्थाएं भी दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाती हैं। तो ये था आपका आज के टॉपिक में जो दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में हमने पढ़ा, दोहरा लेखा प्रणाली के अर्थ एवं दोहरा लेखा प्रणाली के लक्षण या विशेषताओं के बारे में। तो सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनको जितनी भी वीडियो डाला जाए उनको उसका लिंक मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और कुछ बच्चों ने क्या किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो पूछते हैं कि अभी सब्सक्राइब नहीं, अभी वीडियो कब डाला जाएगा, तो मतलब कब भेजा जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यह पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि वीडियो कब डाला जाएगा, ग्रुप में कब नहीं डाला जाएगा। आप यूट्यूब पर से देख सकते हैं। धन्यवाद।